स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है कि जो मन की बात जानता हो उसे हम कहते हैं अंतर्यामी, जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि जिसे जीता न सके, अजय जिसे की गणना न हो सके, अगणनीय जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम जिसका उपचार न किया जा सके उसको हम कहते हैं असाध्य, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहते हैं, जिसका जन्म नहीं होता है उसे अजन्मा कहते हैं, जो संविधान के प्रतिकूल हो असंवैधानिक, जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो व्यर्थ का व्यय करता हो अव्ययी, जो विधान के विपरीत हो अवैधानिक, जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य, जिसके माता पिता न हो उसे हम कहते हैं अनाथ, जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ, जो इंद्रियों से परे हो अगोचर, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम कहते हैं अद्वितीय, इंद्रियों से जिसका ज्ञान न हो सके उसे कहते हैं अगोचर। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना आयात कहलाता है। गुण दोषों की विवेचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। सरकारी गजट में छपी हुई सूचना को कहते हैं हम अधिसूचना। अत्यंत लगन एवं परिश्रम करने वाला व्यक्ति को हम कहते हैं अध्यवसायी। आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना अपरिग्रह। आशा से अधिक आशातीत। आदि से अंत तक को कहते हैं आद्यंत। आत्म परमात्मा संबंधी को बोलते हैं हम आत्मा परमात्मा संबंधी को बोलते हैं आध्यात्मिक। ऋषियों के रहने एवं अध्यापन का स्थान आश्रम। घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले को अजानुबाहु कहते हैं। पूर्व एवं उत्तर दिशा के बीच का कोण को ईशान। नीले रंग के कमल को इंदिवर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका उपजाऊ जमीन। उपजाऊ जमीन को उर्वरा कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान सम स्थान को उपत्यका कहते हैं। जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय, आसपास बैठकर किसी पर विचार करना उसको बोलते हैं उपनिषद। जिसने ऋण चुका दिया हो ऋण कहते हैं। बीज से जन्म लेने वाले को बोलते हैं उद्भिज। और जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक। जिसकी हाथी का बच्चा कल्प कहलाता है। बिना खिला फूल कली कहलाती है। किए गए उपकार को मानने वाले को हम कहते हैं कृतज्ञ। उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। लता से घिरा हुआ स्थान कुंज कहलाता है। जिसके कार्य कर लिया हो कृत कार्य। वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूर्ण तरह से ढक जाता है उसे खग्रास कहते हैं। वह आकर्षण शक्ति जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। जिसकी गणना प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों में की जा सकती है गणमान्य होता है। जो शीघ्र न पच सके ऐसा भोजन को गरिष्ठ कहा जाता है। जो गाया जा सके उसे गेय। घृणा करने योग्य घृणास्पद। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे कहते हैं चिरंजीवी। जिसके मस्तक पर चंद्रमा उसे चंद्रमौली के नाम से जानते हैं। गद्य पद मिश्रित रचना क्या कहलाती है तो चंपू कहलाती है। उसके बाद आता है सेना के रहने का स्थान को छावनी बोलते हैं। छिपकर आक्रमण करने वाले को छापा मार कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्री। जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु। जानने का इच्छुक कहलाता है जिज्ञासु। और जीवित रहने की इच्छा का वाले व्यक्ति को कहते हैं जिजीविषा। वह स्थान जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल बोलते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम जो है त्रिवेणी कहलाता है। भावों के बीच के स्थान को त्रिकुटी कहते हैं। जिसने सब कुछ त्याग दिया वो त्याज्य कहते हैं। जो त्यागने योग्य हो उसे त्याज्य। और पति पत्नी का युग्म जो है दंपति कहलाता है। वह जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम शीघ्र चलने वाले को द्रुतगामी। जंगल की आग को कहते हैं दवाग्नि। जो नाशवान होता है उसे हम कहते हैं नश्वर। और मांस रहित भोजन को कहते हैं निरामिष। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो नवजात बोलते हैं। जिसका कोई रूपकार न हो उसे कहते हैं निराकार। जो रात्रि में विचरण करे उसे निशाचर बोलते हैं। जो निंदा करने योग्य को निंदनीय बोलते हैं। पृथ्वी से संबंधित को बोलते हैं हम पार्थिव। और रात्रि का प्रथम पहर को बोलते हैं प्रदोष। दूसरे इतिहास से पहले का प्रागैतिहासिक काल मार्ग के लिए नाश्ता उसे बोलते हैं पाथे। यौवन एवं शैव की संधि को वै संधि बोलते हैं। शिव का उपासक को शैव बोलते हैं। शक्ति देवी का उपासक जो होती हैं उनको हम शाक्त बोलते हैं। शरण पाने का इच्छुक करने शरणार्थी बोलते हैं। शरण में आया हुआ शरणागत कहलाता है। शत्रुओं को मारने वाले को हम शत्रुघ्न कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिसका संबंध सारी जनता से हो सार्वजनिक। जिससे अक्षर ज्ञान हो उसे साक्षर। एक ही माँ के पुत्र को सहोदर। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जिसका काल समान हो उसे कहते हैं समकालीन। जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे कहते हैं रोमांचकारी। जो लोक में प्रिय हो उसे लोकप्रिय। अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विदुर। और जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वस्त कहते हैं। जो विधि के अनुकूल हो उसे वैध कहते हैं। और विपत्ति में फंसा हुआ व्यक्ति विपन्न कहलाता है। और जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसे हम कहते हैं क्षण भंगुर।
आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम इसका क्या करेंगे कि अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग कितना इसे रिवाइज करें। दिया है कि असाध्य का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। तो असाध्य जिसका उपचार न किया जा सके, जिसका उपचार न हो सके उसको हम क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। अनुपम का सही अर्थ इनमें से क्या है, जिसका विकल्प न हो, अद्वितीय, जिसकी उपमा न हो, या सुंदर। तो अनुपम उसको बोलते हैं जिसकी कोई उपमा न हो। अपव्ययी का सही अर्थ क्या होता है, तो मितव्ययी, कंजूस, धनवान या फिजूल खर्च करने वाला, जो फालतू का खर्च करता है उसको हम मितव्ययी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका बी। नेक्स्ट दिया है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो सके उसे हम क्या कहते हैं, ईशान, अतातई, आसन या अजानुबाहु। तो अजानुबाहु ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सत्य कौन सा है, बिना खिले हुए फूल को कली कहते हैं, अर्ध खिले पुष्प को मुकुल कहते हैं, फूलों का गुच्छा स्वस्तक कहलाता है, ये उपकार न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो इस ऑप्शन में देखते करें कि बिना खिले हुए फूल को कली कहते हैं, और यहाँ पर उपकार न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। नेक्स्ट एक नवजात का अर्थ क्या होता है। नवजात का मतलब होता है नया, नया या अभी अभी उत्पन्न, या 9 दिन पहले का, या नवीनता। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नया नया, सॉरी अभी अभी उत्पन्न। 7 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिकुटी का स्थान, त्रिकुटी का सही अर्थ क्या है। तो दोनों भावों के बीच के स्थान को हम त्रिकुटी कहते हैं। नेक्स्ट दिया है कि जिस कार्य को करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, दुष्कर कहते हैं। नेक्स्ट दिया शीघ्र चलने वाले को क्या कहते हैं। तो शीघ्र चलने वाले को हम द्रुतगामी कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट दिया है गंगा जमुना सरस्वती के संगम को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है त्रिवेणी कहा जाता है। अगला दिया है युयुत्सु का अर्थ क्या है। युयुत्सु का अर्थ जो होता है युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है। समुद्र में चलने लगने वाली आग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जठराग्नि, ये तो पेट में लगती है, पेट के अंदर जो हमारी भूख लगने से पहले जो होती उठता है उसे कहते हैं। इसमें आएगा हमारा, और देखिए बड़वाग्नि दिया हुआ है। तो बड़वाग्नि जो होती है समुद्र में जो आग लगते हैं उसको हम बड़वाग्नि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। उसके बाद ये मुमुक्ष, मुमुक्ष का मतलब होता है मोक्ष का इच्छा रखने वाले को, व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। कम खर्च करने वाले को क्या कहेंगे। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहेंगे, कंजूस कहेंगे, अपव्ययी कहेंगे, या व्ययकारी कहेंगे। तो इसका जो होगा मितव्ययी कहते हैं, कम खर्च जो करता है, और ज़्यादा खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। रात्रि के प्रथम प्रहर के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं। तो प्रत्यूष, यामिनी, या आप प्रयोग करते रजनी। तो ये होता है प्रदोष। पार्थिव का अर्थ क्या होता है। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से लगाव रखने वाले या पृथ्वी से संबंधित जिसको बोलते हैं उसी को पार्थिव बोलते हैं। जिसको इंसान मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्थिव शरीर बोलते हैं, अर्थात यह मिट्टी से लगाव रखता है। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है। जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिजीविषा। उसके बाद आता है निम्नलिखित कथनों में से असत्य बताइए। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहते हैं। घृणास्पद का अर्थ है घृणा करने योग्य, ये भी सही है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह इंद्रजीत है, या जी शीघ्र न पच पाया भोजन गरिष्ठ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर दे रखा है कि 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सी होगा। नेक्स्ट दिया है कि क्षणभंगुर का सही अर्थ क्या होता है। तो क्षण भर में नष्ट होने वाले को ही क्या कहते हैं, हम क्षणभंगुर कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, यह हम लोगों ने अध्ययन किया वाक्यांश के लिए 1 शब्द, और यह 100 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसके जो हैं 20 प्रैक्टिस कराए गए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, और देखने के लिए दिल से धन्यवाद।